सर, एज ए आईएएस फिर आपकी शुरुआत कब होती है? और एज ए आईएएस आपने 7-8 साल सेवाएं दी। 2013-14 में आप आईएएस ऑफिसर बने और 2 जिलों का प्रभार आपने संभाला। किस प्रकार के परिवर्तन वहां पर आए? आप देखिए, जब मैं नीचे के लेवल पे काम करता था अलग अलग पोजीशन में, तो मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को देखता था। जब मैं डब्ल्यूएचओ के साथ में मैंने काम किया तो मुझे सैकड़ों जिले भ्रमण के लिए मिले और मैं सैकड़ों डीएम को देखता था कि ये किस तरह से काम करते हैं। तो मेरे दिमाग में भी आया कि यार अपने को डीएम बनना चाहिए था। तो मैंने पता किया आप कैसे बन सकते हैं। तो आपके माध्यम से मैं सारे बच्चों को बताना चाहता हूँ कि सामान्यतः बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि यार 25, 27, 30 तक यूपीएससी है, उसके बाद में फिर अपना तो क्लोज है आगे का रास्ता। ऐसा नहीं है। मैंने पता किया तो मालूम चला कि 3 तरह के आईएएस होते हैं। एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो 25-30 साल, 20 साल से 30 साल के बीच में जो बच्चे तैयारी करके एग्जाम देते हैं, यूपीएससी होता है। एक होता है आरएएस, जो लोग होते हैं उनके प्रमोशन से बनते हैं। एक अन्य रिक्रूटमेंट होता है जिसको नॉन एससीएस बोलते हैं, नॉन स्टेट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन बोलते हैं उसको। तो नॉन एससीएस के जरिए मैं आईएएस बना था। वो कैसे बनते हैं मैं बच्चों को बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि आप भी बन सकते हैं। आप जो भी सर्विस ज्वाइन करते हैं वो स्टेट सर्विस होनी चाहिए, भले ही वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस नहीं हो। जैसे आप कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में लग गए, आप फाइनेंस डिपार्टमेंट में अकाउंट्स में लगे हो, आप इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, स्टेट सर्विस है आपकी, तो आप आईएएस बाद में भी बन सकते हैं। वो 3% आईएएस होते हैं और 30% होते हैं आरएएस से प्रमोशन वाले। 3% होते हैं नॉन एससीएस, वो भी यूपीएससी के जरिए बनते हैं। यूपीएससी सेलेक्ट करती है उनको भी। तो मैं यूपीएससी बंद नहीं होती है डीआर के बाद, यूपीएससी आगे भी चलती रहती है। तो मैं बच्चों को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि भाई आप जब ठान लिया आपने मुझे बनना है तो आप बन सकते हैं। मैंने तो यही सोचा मेरे जीवन में कि ये करना है, वो मैंने, भगवान ने मेरी मदद की और मेरे काम और कर्म ऐसे थे कि उनकी बदौलत में आगे बढ़ता गया। तो ये 13-14 में जो वैकेंसी निकली थी उसमें मैंने अप्लाई किया था और आपकी जानकारी के लिए मैं मेरे बैच का टॉपर आईएएस भी था। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसा रास्ता कोई बंद नहीं होता। अगर आप काम करते रहते हो आपको कोई रोक ही नहीं सकता। तो मैं आईएएस बनने के बाद में मैं सचिवालय में मेरी पहली पोस्टिंग थी और सचिवालय में चूंकि मैं मेडिकल बैकग्राउंड से था तो हमारे राजीव महर्षि साहब चीफ सेक्रेटरी थे, उन्होंने मेरी पोस्टिंग के रूप में पहला जो डिपार्टमेंट है वो मेडिकल एजुकेशन में लगा दिया। अब मेडिकल एजुकेशन आपने देखा राजस्थान में आजादी के बाद आज से 10 साल पहले तक की बात कर रहे हैं, खाली 5 ही मेडिकल कॉलेज थे और छठा मेडिकल कॉलेज 15 साल पहले खुला था। 6 ही मेडिकल कॉलेज थे, सारे 5 सरकारी में थे और एक सोसाइटी का मेडिकल कॉलेज था झालावाड़ में। मैंने उनका अध्ययन किया, माननीय मंत्री महोदय से भी बात की, सरकार से भी समय समय पे जो डायरेक्शन थे उनके अनुसार काम करना शुरू किया। तो पता चला कि भाई हमें मेडिकल कॉलेज की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो राजस्थान की ओर से एक प्रेजेंटेशन में मुझे भेजा गया जिसमें सेक्रेटरी साहिबान को जाना था। 13 राज्यों के सेक्रेटरी थे, उसमें एकमात्र जॉइंट सेक्रेटरी मैं ही था। वहां प्रेजेंटेशन दिया हमने दिल्ली में जाके। तो हमारे प्रॉब्लम यह आई कि नया मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए 25 एकड़ जमीन चाहिए। अब मैंने वो भारत सरकार के सेक्रेटरी साहब से उनसे निवेदन किया, साहब 25 एकड़ जमीन आज के दिन तो शहर के मध्य में बेंगलोर में भी नहीं मिलेगी, वो कर्नाटक के थे। तो मैंने कहा महाराष्ट्र में भी नहीं मिलेगी, बॉम्बे में भी नहीं मिलेगी, जयपुर में भी नहीं मिलेगी। तो वहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया सामने आया। मेरे से पहले जितने सेक्रेटरी साहिबान ने प्रेजेंटेशन दिया सबने कहा हाँ साहब हम जमीन दे देंगे मेडिकल कॉलेज, आप परमिशन दे दें। सबको परमिशन, मतलब डिस्कशन में परमिशन हो गया। हमारा नंबर आया तो हमने कहा साहब हम जमीन तो नहीं दे पाएंगे। तो उन्होंने कहा नेक्स्ट। मैंने कहा सर हमारे सर्विस डिलीवरी बहुत मुश्किल है, कॉस्टली भी है, राजस्थान बड़ा स्टेट है। तो उन्होंने कहा यार मैं क्या कर सकता हूँ, आपके पास जमीन नहीं है। तो मैंने उनसे निवेदन किया। मैंने डब्ल्यूएचओ के साथ में काम किया तो थोड़ा मेरा एक्सपोजर अलग तरह का था। तो मैंने कहा साहब कुछ 1000 स्क्वायर फीट के अंदर अमेरिका में मेडिकल कॉलेज चलता है, जर्मनी जापान में चलता है, इंग्लैंड में चलता है। तो हमारे यहाँ भी साहब आप परमिशन दें, आप सरकार हैं, मैं सरकार का प्रतिनिधि हूँ, हम वर्टिकल चले जाएंगे, 25 बीघा जमीन की कहाँ जरूरत है। तो उन्होंने कहा यार बात तो ठीक है आपकी, लेकिन ये नियम बने हुए हैं, एमसीआई की रेगुलेशन है। तो हमने कहा साहब एमसीआई की रेगुलेशन 1947 के पहले के हैं, अभी समय बदल गया है। तो मेरे इतना कहते कि जमीन नहीं है, मेरे से पहले वाले सारे सेक्रेटरी साहिबान ने कहा कि साहब जमीन तो हमारे पास भी नहीं है।
तो उनको बड़ा अजीब सा लगा, लेकिन उन्होंने कहा ठीक है, भारत सरकार से बात करते हैं। और मैं आपके माध्यम से सभी को ये जानकारी देना चाहता हूं कि अगर कहते हैं ना, नेसेसिटी अगर कहीं पे है तो उसका कोई रास्ता निकल जाता है। उन्होंने भारत सरकार से नियम बदलवाए और 5 एकड़ हमें परमिशन दे दी। आपकी जानकारी के लिए RUHS मेडिकल कॉलेज देश का पहला मेडिकल कॉलेज है जो 5 एकड़ में बना हुआ है और वर्टिकल हो गया। तो वहां जाने के बाद में मेडिकल कॉलेज हर जिले में होना चाहिए, एक रास्ता खुल गया, पूरे देश के लिए खुल गया। आपने देखा राजस्थान में भी 15 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज पिछले 15 से ज्यादा, तो 7 तो पहले थे, 22 हो गए ना। बिल्कुल। तो आपने देखा जिस प्रकार से सर कह रहे थे कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, जब इनको महसूस हुआ कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, एज ए जॉइंट सेक्रेटरी इन्होंने प्रेजेंटेशन दी और इसमें बताया कि जमीन अगर 25 एकड़ नहीं है शहरी क्षेत्र में बहुत मुश्किल होता है, तो उसके लिए आप बिल्डिंग्स को वर्टिकल रूप में खड़ी कर सकते हैं और वहां पर उसका उपयोग किया जा सकता है, और वो वहीं से नियम बना। अब